कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां रिश्तों में आई दरारें अब भरने को हैं, लेकिन उससे पहले आना है भावनाओं का तूफान, अहंकार का पतन और साहस का उजाला। चौहान परिवार के विशाल आंगन में आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। अर्जुन, जो अब तक अहाना के हर निर्णय पर शक करता आया था, आज सबके सामने अपने घुटनों पर झुककर उस औरत से माफी मांगने जा रहा था जिसने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की। धीरे धीरे पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका था। हर चेहरे पर जिज्ञासा थी, हर आंख में उम्मीद। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। अहाना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम हमेशा इस घर के लिए सोचती रहीं और मैं तुम्हें गलत समझता रहा। आज सबके सामने मानता हूँ, तुम इस घर की असली शान हो। ये शब्द सुनते ही अहाना की आंखें भर आईं। लेकिन उसके भीतर की शक्ति अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब वो पुरानी चुप रहने वाली अहाना नहीं रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, माफी मैं दे दूंगी अर्जुन जी, पर एक शर्त पर। अब इस घर में किसी भी औरत का अपमान नहीं होगा, चाहे वो बहू हो, बेटी या माँ। उसके शब्दों में गूंज थी, सम्मान था और दृढ़ता भी। पूरा परिवार भावुक हो गया। दुर्गा देवी, जो अभी अभी बनारस से लौटकर आई थी, गर्व से अहाना को देख रही थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि पोल्टू, जो हमेशा दूसरों की खुशी में कांटे बोता था, अब एक नई साजिश बुनने में लगा था। उसे पता चल चुका था कि दुर्गा देवी की बनारस यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वह यह राज उजागर करके अहाना की छवि खराब करना चाहता था। शाम का वक्त था। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। अचानक पोल्टू अपनी कुर्सी खींचकर खड़ा हुआ और बोला, सबको पता है दुर्गा मामी कहाँ गई थी? मंदिर नहीं, बल्कि अपने पुराने दोस्त के साथ बनारस घूमने। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। हर आंख चौकन्नी। ठाकुर जी स्तब्ध। बाकी सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। पर इससे पहले कि कोई कुछ कहे, अहाना धीरे से उठी। उसकी चाल में संयम था, आवाज में तूफान। हाँ, मैंने ही माँ को वहां भेजा था। वह सालों से जाना चाहती थी, लेकिन डरती थी। और मामा जी के साथ वो पूरी तरह सुरक्षित थी। पोल्टू का चेहरा लाल पड़ गया। क्या मतलब? इतना बड़ा फैसला बिना पूछे? तुम चारों बहुओं ने माँ